उसने अपने बच्चे के पैदा होने से पहले उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उसके वजूद पे सवाल उठाए। वो इंसान, वो बाप है दुआ का। नहीं नहीं, और दुआ को कोई जरूरत नहीं है विक्रांत सलूजा की। वो एक्चुअली क्या है, हमसे दोनों से गलती हुई है और अब हम दोनों ने गड़बड़ की तो हम क्या करेंगे? सॉरी। ओके। ये आखिरी बार है, आइंदा से ऐसा मत करना। आइंदा से कोई सॉरी नहीं चलेगी और किसी सॉरी की कोई माफी भी नहीं मिलेगी, समझी? ओके, यार द बेस्ट। यू आर द बेस्ट की बच्ची। दुआ जी, इससे पहले कि मन्नत जी बेस्ट से वर्स्ट हो जाए, क्या करना है मैम? हमको जाके फ्रेशन अप होना है। चलिए चलिए। बाबा कितना फनी हो, अपने वाइफ को वाइफ जी कौन बोलता है? तुमने बिल्कुल सही किया मन्नत। जानती हो, तुम तीनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वाकई तुम लोग एक परिवार हो। लेकिन तुम जानती हो ना, दुआ की जिंदगी में ये ओहदा किसका होना चाहिए? विक्रांत का। जानती हूँ। पर जिस इंसान ने अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही खुद से पराया कर दिया, उसकी जिंदगी पर कोई हक नहीं। और पापा, तहरे जी ने दुआ के पैदा होने का हर फर्ज निभाया है, तभी तो दुआ खुद उन्हें बाबा कहती है और अपने आप को बाबा जी भी बन दी। बैठो ना अच्छे से। वीडियो यस हो गया। वैसे आज काफी थके हुए से लग रहे थे, एक दिन के लिए सब छोड़ भी तो सकते थे। नहीं ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, मैं अपने लॉयल फॉलोअर्स को उदास नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल लॉयल्टी सबसे आगे है, बाकी सब बाद में। अगर सच कहूं, खुशी मिलती है। हाँ, जब भी कोई एक इंसान को कुछ नया सिखाता ना, तो दिल से अच्छा लगता है। And you know what? तुम्हें खुश देख के मुझे डबल खुशी होती है। तुम थक गए होंगे ना? Let me help you. विक्रांत, दरवाजा खोलो। देखो ना, यूवी केक नहीं खा रहा है। What? एक सेकंड।
What did you say? सो सॉरी विक्रांत, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो एक्चुअली यूवी ने ना केक को हाथ भी नहीं लगाया। तुम केक कटिंग के टाइम पे नहीं थे ना, सो वो बेचारा वेट कर रहा है तुम्हारी। नहीं, वो ऐसे कैसे वो केक खाएगा? मैं उसे खिलाऊंगा, ऑफ कोर्स। डोंट वरी, मैं थैंक यू विक्रांत, तुम बहुत स्वीट हो। तुम जानते हो ना, यूवी तुम्हारे बिना कुछ नहीं करता है। Yeah. Thank you. ओह, बेब्स, तुम यही थी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम अभी तक घर नहीं गई? वो क्या है ना, मुझे सिर्फ अपने घर के लोगों के बारे में याद रहता है। और तुम तो इस घर की भी नहीं हो और ना ही इस घर में रहती हो ना। सो नेवर माइंड, सी यू। मेरी चीकू, चलो आ गए। अब sit down. Beautiful. वैसे एक बात बताओ, मम्मी से बातचीत शुरू हुई या अभी भी थोड़ा सा गुस्सा बाकी है? कोई तो अपसेट है मम्मी, है ना? पर उन्हें हैप्पी करने के लिए कद्दू आंटी से सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। कद्दू आंटी को? आपको लगता है कद्दू आंटी मान जाएंगी? हाँ, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दुआ से कोई ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। हाय, बात तो सही है, क्योंकि भगवान ने 100 ग्राम क्यूटनेस ली, उसको तोड़ के 50 ग्राम यहाँ डाल दिया, 50 ग्राम यहाँ डाल दिया, और बाकी पापा ने आपको बना दिया है ना। वाह पापा, आपको पता है आज एक शेफ ने कहा कि खाना सॉन्ग की तरह होता है। सही में? अरे वाह। लेकिन मेरे लिए तो सॉन्ग मतलब मम्मी का प्यार, बस हमें सही वर्ड ढूंढने होते हैं उसमें। और मेरा फूड सॉन्ग भी मम्मा से जुड़ा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में सबका फूड सॉन्ग मम्मा से ही जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि फूड का मतलब मम्मी का प्यार। ब्यूटीफुल। चलिए मैडम, आप रेडी हैं? कूलर, मुझे मेरा सॉन्ग मिल गया, अपना फोन दो। हाँ, फोन दो की नानी। अगर मम्मा को पता लग गया ना कि आपने मेरा फोन लिया है, तो आपके साथ साथ मुझे भी मम्मा घर से निकाल देंगी, है कि नहीं? ओफो, आप कितना डरते हो। अरे भाई, डरना पड़ता है ना? ओफो, लाओ मुझे अपना फोन दो। मलिका, ये जो भी कुछ हैपनिंग हो रहा है ना, ये वेरी गुड नहीं हो रहा है। अरे आरजू है कौन? अरे मुझे क्या एड्रेस है, मुझे क्यों आस्किंग कर रही हो? यही सवाल तो मैं खुद से पूछ रही हूँ कि ये है कौन। इस टाइम पे ना मैं तुम्हारी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिसिंग कर रही हूँ। काश अगर ऐश्वर्या यहाँ पर होती ना, तो 2 मिनट्स में आरजू नाम की औरत की ना सारी कुंडली टेकन आउट कर लेती। पता नहीं कहाँ पर है। अरे तुम्हें तो कुछ आइडिया होगा ना, कहाँ है ऐश्वर्या? आई विश मुझे पता होता। पिछले 1 साल में मैं भी मॉम से नहीं मिली हूँ, बट एक बात की श्योरिटी तो मुझे है, मॉम का अंडरग्राउंड होना, उनका चुप हो जाना, इसका मतलब क्लियर है, कुछ तो होने वाला है, कुछ ऐसा जो शोर मचाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। आपको लगता है कि आपको आंसू छुपाने की जरूरत है मेरे साथ?
और अगर आपको किसी की याद आ भी रही है तो उसमें हर्ज क्या है? बुरा मानने वाली तो कोई बात है ही नहीं। वही तो बात है, जिस इंसान से ये यादें जुड़ी हैं वो अब अपना नहीं रहा। देखिए मन्नत जी, मैं समझता हूँ दुआ की बातें, उसकी हरकतें आपको विक्रांत की याद दिलाती हैं। आप वही तो, पता नहीं कैसे, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मतलब दुआ कभी विक्रांत से नहीं मिली और वो चाशनी वो विक्रांत ने मुझे सिखाई थी बनानी, और मैंने कभी दुआ के सामने बनाई नहीं। फिर भी दुआ ने हूबहू वैसी बनाई जैसे विक्रांत बनाते। समझ ही नहीं आता कैसे और क्यों। अब जितना चाहे नकार ले, सच नहीं बदलेगा। सच पता क्या? ये दुआ विक्रांत की परछाई है। वो बिल्कुल उसके जैसी है, और क्यों ना हो, बेटी है वो विक्रांत की, बाप है वो उसका। नहीं, आप पापा हैं दुआ के। हाँ, विक्रांत से खून का रिश्ता है दुआ का, पर हर रिश्ता खून से नहीं सींचा जाता। और ये मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है। रोनी पापा, गगन पापा, श्रुति माँ, नीतू माँ, इन सब से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, पर हमारे रिश्ते में प्यार था, और उस प्यार की वजह से आज हम एक परिवार हैं। आपका और दुआ का, आप दोनों का रिश्ता भी उस अटूट प्यार से जुड़ा है। और वो इंसान जिसने अपने बच्चे के पैदा होने से पहले उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उसके वजूद पे सवाल उठाए, वो इंसान, वो बाप है दुआ का। नहीं, और दुआ को कोई जरूरत नहीं है विक्रांत सलूजा की।